द मैजिक मैच बॉक्स, ये है इस स्टोरी का, सिंपल से स्टोरी का टाइटल। इसको करते हैं ट्रांसलेट, और हमेशा की तरह एक एक इंग्लिश के वर्ड का यहाँ पर मीन भी मैं आपको समझाऊंगी। तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं अपनी बेसिक रीडिंग स्किल को इम्प्रूव, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, बेसिक वोकैबुलरी और टेंसेस को, और जो भी फॉर्मेशन है सेंटेंसेस की वो भी आप सीख सकते हैं। द मैजिक मैच बॉक्स, मैजिक का मतलब आपको पता है जादू, और मैच बॉक्स जो माचिस है वो। फॉरेस्ट, यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। फॉरेस्ट का मतलब पता है जंगल, बिहाइंड का मतलब पीछे, टायर्ड का मतलब थका हुआ होना, गोल्डन मतलब सुनहरा, ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकीला या चमकदार, टीयर्स यानी आंसू, मैजिक वॉन्ड, जादुई, वॉन्ड का मतलब छड़ी, जादुई छड़ी। और यहाँ पर दे रखा है वेव्स, वेव्स का मतलब होता है लहराना, या फिर लहरें जो होती है उनको भी वेव बोलते हैं। फेरी, फेरी का मतलब होता है परी, और स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं स्ट्राइक का। हड़ताल जो होती है उसको भी हम स्ट्राइक बोलते हैं, धरना जो देते हैं उसको भी स्ट्राइक बोलते हैं। और सुलगाते हैं, जैसे कि आग सुलगाते हैं उसको भी हम स्ट्राइक बोलते हैं, जलाने जैसा शब्द आता है वहाँ पर भी हम स्ट्राइक वर्ड का यूज़ करते हैं। तो कैसे कहाँ यूज़ होगा ये तो आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है, पढ़ना शुरू करते हैं। अ बैड, एक बुरी, ओल्ड विच, ओल्ड का मतलब बूढ़ी, और विच का मतलब होता है डायन, चुड़ैल या फिर जादूगरनी है, उसको भी हम विच कहेंगे। यहाँ पर पिक्चर में ये दे रखी है, तो जो भी है डायन बोले, चुड़ैल बोले या फिर जादूगरनी। जादूगरनी लिव्स यानी रहती है इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। वन डे, एक दिन, नेहा, नेहा ये लड़की है, फॉरगेट्स यानी फॉरगेट का मतलब भूल जाना, तो भूल जाती है, तो फॉरगेट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, लीव्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, हर वे उसका रास्ता, बैक होम घर लौटने का, बैक यानी वापस, ठीक है, लौटना, होम यानी घर, एंड एंटर्स यानी प्रवेश करती है, द फॉरेस्ट, एंट्री करना, ठीक है, एंटर प्रवेश करना, तो प्रवेश करती है, एंटर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये पूरा जो पैराग्राफ है ये 2 लाइंस का, ये वो फॉरेस्ट में एंटर करती है और अपने घर जाने का रास्ता भूल जाती है। यहाँ पर ये नेहा है और ये विच है, जादूगरनी बोल दे या चुड़ैल बोल दे, जो भी है। फिर क्या है यहाँ पर, द विच इज़ वॉचिंग, इज़ वॉचिंग कॉन्टिन्यूस टेंस है, इज़ है तो इससे आप समझ गए प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो जो विच है यानी वॉच कर रही है, उसको देख रही है ध्यान से, हर उसे, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम यानी से, बिहाइंड यानी पीछे, अ ट्री, ट्री के पीछे से उसे देख रही है। शी कैचेस, शी कैच का मतलब होता है पकड़ना, तो पकड़ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए पकड़ती है नेहा को। एंड टेक्स यानी टेक ले जाना, हर टू हर हाउस, उसको, टेक्स हर यानी उसको ले जाती है अपने घर, उसके घर, तो ये टेक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। शी मेक्स, नेहा, मेक, मेक का मतलब बनाना, ठीक है, और मेक्स नेहा है तो कोई भी काम करवाते हैं तब हम मेक वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो करवाती है, क्या करवाती है, डू, काम करवाती है, ऑल द वर्क यानी कि सारा काम नेहा से करवाती है, शी यानी वह है, यानी कि वो, विच जो है वो, तो यहाँ पर करवाने के सेंस में मेक का यूज़ हो रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, करवाती है। नेहा हैज़ टू मतलब कोई भी काम आपको करना है प्रेजेंट टाइम में, तो नेहा हैज़ टू फेच स्टिक्स, अब उसको क्या क्या काम करने हैं, मजबूरी में करने हैं तो हैज़ टू, ज़रूरी होता है तब भी हैज़ टू। फैच, फैच का मतलब होता है ले आना, लाना, मतलब ब्रिंग के सेंस में, ब्रिंग होता है ना, BRING, ब्रिंग का मतलब भी लाना होता है और फैच का मतलब भी लाना होता है, तो उसे क्या लाना होता है, स्टिक्स यानी लकड़ियाँ, फॉर कुकिंग खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए उसे लकड़ियाँ लानी पड़ती है। शी हैज़ टू और हैज़ टू मतलब और क्या क्या काम करना पड़ता है, तो कोई काम करना पड़ता है, हैज़ टू। शी हैज़ टू कैच यानी पकड़ना, फिश मछलियों को, फ्रॉम द पॉन्ड, पॉन्ड से, तालाब से, एंड कुक इट यानी जो मछलियां हैं उन्हीं के लिए इट वर्ड का यूज़ हुआ है, यानी कि उनको पकाना, मछली को पकाना।
शी हैज़ टू, और क्या क्या काम करना पड़ता है, हैज़ टू का यूज़ होता है जब भी कोई काम आपको करना पड़ता है मजबूरी में या फिर ज़रूरी है। तो शी हैज़ टू स्टिच, स्टिच का मतलब सिलना, क्या, क्लोथ्स यानी कपड़े, फॉर द विच, किसके लिए, विच के लिए, तो ये भी काम उसको करना पड़ता है नेहा को। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट टाइम में ही काम हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है इस तरीके से, जो जो काम कर रही है नेहा है और ये विच है। द विच डज नॉट डू एनी वर्क, यानी कि विच जो है वो कोई काम नहीं करती है। तो डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, उसी में नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे डू या डज नॉट का यूज़ करते हैं। तो वो कोई काम नहीं करती है। शी हैज़ का मतलब होना, एन इच ऑन हर फुट, यानी कि उसके फुट पर उसको क्या होती, खुजली, इच का मतलब होता है खुजली, खुजली होती है। ऑल डे लॉन्ग का मतलब पूरा दिन, यानी कि दिन भर उसे खुजली होती है। शी ओनली, वह केवल स्क्रैच, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है, स्क्रैचेज है, इसलिए आप समझ गए। स्क्रैच का मतलब होता है खुजलाना, ठीक है, या खरोचना। इचिंग फुट, यानी जो उसका इचिंग फुट था जहाँ पर वो खुजलाती थी उसको खरोचती रहती है दिन भर। फिर क्या है, नेहा इज़ क्राइंग, दिन भर वो अपने खुजली वाले पैर को खरोचती है। तो स्क्रैचेस का मतलब खुजलाना भी होता है, इच करने के बाद जो खरोचते हैं ना, यानी खुजली करने के बाद, वो भी स्क्रैच मीन होता है उसका भी। तो नेहा इज़ क्राइंग तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, इज़ का मतलब यहाँ पर आप समझ गए प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो नेहा रो रही है। शी इज़ वेरी टायर्ड, और वह इज़ यानी है, क्या है, बहुत थकी हुई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी वॉन्ट्स से आप समझ गए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वह चाहती है। टू रन अवे, क्या चाहती है, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो वह भाग जाना चाहती है। शी डज़ नॉट नो, वह नहीं जानती है। द वे यानी कि रास्ता, बैक होम घर जाने का, वापस घर जाने का जो रास्ता है वो वह नहीं जानती है। डज़ नॉट से आप समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही ये नेगेटिव सेंटेंस है। वन नाइट यानी कि एक रात, नेहा लाइज डाउन, तो लाइज से आप समझ गए कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। तो लाइज डाउन, लाई डाउन का मतलब होता है लेटना, तो वो लेटती है। टू स्लीप, सोने के लिए। ऑन अ पैच ऑफ ड्राई ग्रास, यानी सूखी घास के पैच पर। पैच का मतलब होता है टुकड़ा कह सकते हैं, या फिर भूखंड जो होता है, जिस तरीके यहाँ पर ये जो पैच है, ये जो एरिया है सूखी घास का, इसको बोलेंगे, इस भूखंड को बोलेंगे पैच। अ पैच ऑफ लैंड इज़ अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, स्मॉल छोटा एरिया लैंड का, ज़मीन का। तो इस पर वो लेटती है सोने के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी फील्स यानी उसे लगता है, उसे क्या लगता है, समथिंग, उसे कुछ महसूस होता है, लगना, फील्स उस समय यूज़, महसूस होना या लगना के सेंस में भी हम फील वर्ड का यूज़ करते हैं। तो फील्स यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसे महसूस होता है कि समथिंग हार्ड नियर, हार्ड यानी कठोर, नियर यानी पास, हर हैंड यानी उसके हाथ के पास उसे कुछ कठोर सा लगता है। शी पिक्स इट अप यानी वो पिकअप करना, पिकअप का क्या मतलब, उठा लेना, तो उसे उठाती है। इट इज़ अ गोल्डन मैजिक मैच बॉक्स, अब वह क्या है, एक गोल्डन मैजिक मैच बॉक्स है, गोल्डन यानी सुनहरी और जादुई मैच बॉक्स। नेहा स्ट्राइक्स, स्ट्राइक का मतलब होता है सुलगाना, यानी कि फ्लेम प्रोड्यूस करना, किससे, मैच से, यानी कि उस माचिस से फ्लेम को प्रोड्यूस करती है। जैसे हम माचिस के ऊपर तिल्ली लगाते हैं तो स्ट्राइक करते हैं ना, वो मतलब होता है स्ट्राइक, यानी कि सुलगाना, माचिस की तिल्ली मारना उस माचिस पर। देयर इज़ अ ब्राइट लाइट यानी कि चमकदार या चमकीली, लाइट यानी कि रोशनी है, एक चमकीली या चमकदार रोशनी है। यहाँ पर देयर का हम सेंस नहीं लेंगे, इस पूरे वाक्य को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ किया गया है। ये जो बी वर्ब है इससे पहले, इज़ जो है बी वर्ब है, इज़ आर एम वॉज वर्ब से पहले इसका, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ब्राइट लाइट को, यानी कि चमकदार रोशनी को। अब फेरी, फेरी का मतलब मैंने बताया परी, एक फेरी, परी स्टैंड्स यानी
स्टैंड्स मतलब खड़ा होना, स्टैंड होना, खड़ी होती है बिफोर, कहाँ पर, बिफोर नेहा के सामने एक परी खड़ी होती है, जैसे इस पिक्चर में दे रखा है। शी सीज, वह देखती है, द टीयर्स इन हर आईज, ये जो परी है, ये फेरी है, इसकी आंखों में, नेहा के आंखों में क्या देखती है, आंसू देखती है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो सीज यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, कंप्लीट आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के ही पार्ट मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, शी आस्क, उसने पूछा, उस फेरी ने पूछती है, वाई आर यू क्राइंग, तो आर और यहाँ पर क्राइंग से आप समझ गए कि ये कॉन्टिन्यूस पार्ट है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये आर है इसलिए प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। वाई आर यू क्राइंग माई चाइल्ड, यानी मेरे बच्चे तुम क्यों रो रही हो। नेहा सेज, नेहा कहती है, सेज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, आस्क यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं चाहती हूँ, वॉन्ट का मतलब चाहना, मैं घर जाना चाहती हूँ। टू माई, किसके पास, मेरी मम्मी एंड पापा के पास। द बैड विच यानी बुरी चुड़ैल या जादूगरनी, इज़ नॉट लेटिंग मी गो, यानी कि मुझे जाने नहीं दे रही है। लेट का मतलब अलाउ करना, तो मुझे अलाउ नहीं कर रही है। इज़ लेटिंग, तो यहाँ पर ये भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये भी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो मुझे जाने दे नहीं रही, मुझे जाने नहीं दे रही है, मतलब लेट का मतलब अलाउ करना, तो मुझे अनुमति नहीं दे रही है, मतलब जाने नहीं दे रही है। द फेरी इज़ वेरी काइंड, जो फेरी है वो बहुत काइंड यानी कि दयालु है। शी वॉन्ट्स टू हेल्प नेहा, तो वह चाहती है क्या, हेल्प करना, किसकी, नेहा की। शी सेज, वह कहती है, टू नॉट क्राई, रो मत माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। आई हैव अ मैजिक वॉन्ड, मेरे पास क्या है, हैव मतलब होना, मैजिक यानी जादुई, वॉन्ड मतलब छड़ी। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। सेइंग दिस, यह कहकर, आई हैव अ मैजिक वॉन्ड, मेरे पास क्या है, जादुई छड़ी है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। सेइंग दिस, यह कहकर, द फेरी स्ट्रेचेज, स्ट्रेचेस का मतलब, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना, हर हैंड यानी अपने हाथों को फैलाती है। स्ट्रेचेस से आप समझ गए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो फैलाना, फैलाती है अपने हाथ को। एंड वेव्स यानी लहराना, तो लहराती है किसको, द वॉन्ड को, वो जो जादुई छड़ी है उसको, किसमें, इन द एयर, हवा में। नेहा क्लोजेज हर आइज, मतलब अपनी आंखें बंद कर लेती है नेहा, क्लोज करना, बंद करना। व्हेन शी ओपन्स, जब वह खोलती है, दैम यानी अपनी आँखों को। नेहा क्लोजेज हर आइज व्हेन शी ओपन्स दैम। शी फाइंड्स, उसको पता लगता है कि, दैट, फाइंड का मतलब पता लगाना, पाना, खोजना, पता क्या लगता है कि शी इज़ सेटिंग, उसे मालूम चलता है कि वह बैठी हुई है, ऑन हर बेड एट होम, अपने घर पर, अपने घर पर, अपने बेड पर बैठी हुई है। शी इज़ वेरी हैप्पी, वह है बहुत खुश। दैट की, इट वॉज यानी इट वॉज ओनली अ ड्रीम, यानी कि केवल ये एक ड्रीम था, क्या था, एक सपना था। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन आपको सेंटेंसेस का फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिला होगा प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड।